मानव जगत लाइव में आपका स्वागत है। बात करते हैं आज पॉलिटिक्स की। बहुजन समाज पार्टी जो कि काफ़ी वक्त से खुद को मजबूत करने की कवायद में जुटी हुई है, अब हाल ही में एक और ख़बर सामने आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी इसी साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में भी चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर चुकी है। इससे पहले बहुजन समाज पार्टी ने दिल्ली में अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन सभी सीटों पर बसपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी ने दमखम दिखाया था और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया, उत्तर प्रदेश की कई बार मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने वहां पर काफ़ी मेहनत भी की थी, लेकिन नतीजा हरियाणा विधानसभा चुनाव में आपने देखा कि क्या रहा। उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा उपचुनाव हुए वहां पर भी बहुजन समाज पार्टी ने जोर आजमाइश की, लेकिन वहां पर भी बहुजन समाज पार्टी को निराशा ही हाथ लगी। एक दौर हुआ करता था बसपा का कि उस दौर में बहुजन समाज पार्टी से टिकट हासिल करने के लिए कद्दावर नेताओं की लाइन लगी रहती थी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब बहुजन समाज पार्टी अपने उरूज पर थी, कामयाबी के आसमान पर थी, तब बहुजन समाज पार्टी से किसी भी चुनाव में टिकट हासिल करने वाले नेताओं की एक लंबी लाइन होती थी, क्योंकि उस जमाने में बहुजन समाज पार्टी से टिकट हासिल होना यानी चुनावी मैदान में उतरना सफलता की गारंटी माना जाता था। मगर धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी का जनाधार कमज़ोर होता गया और हाल फिलहाल जो बहुजन समाज पार्टी की स्थिति है वो सबके सामने है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बसपा लगातार कमज़ोर क्यों हो रही है, क्यों लगातार बहुजन समाज पार्टी को एक के बाद एक शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। क्या इसकी ये वजह है कि बसपा किसी के साथ गठबंधन में नहीं है, न उसने जो कई पार्टियों को लेकर एक गठबंधन बना था लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन, ना तो बहुजन समाज पार्टी उसमें शामिल हुई और ना ही बहुजन समाज पार्टी भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल हुई। और मायावती ने, जो कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया हैं, उन्होंने कई बार ये कह चुकी हैं वो कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे और इस बयान पर वो आज भी कायम हैं। तो क्या बसपा की जो ये कमज़ोर सियासत कह सकते हैं इसको, कि जो उसके जनाधार को लगातार कमज़ोर कर रही है, जनाधार लगातार घट रहा है, एक के बाद एक चुनावी मैदान में नाकामयाबियों के दौर से बसपा को सामना करना पड़ रहा है, तो इसकी वजह यही है कि जो अचानक से फैसले लिए जा रहे हैं, या इसकी वजह यह है कि पार्टी में काबिल नेताओं को अहमियत नहीं दी जा रही, या फिर इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने कई सीनियर नेताओं को बसपा से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। हाल फिलहाल में भी कई नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। इससे पहले भी बसपा के कई कद्दावर नेताओं के, जिनका बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने में एक लंबा वक्त का अनुभव रहा और उन्होंने काफ़ी मेहनत भी की थी बसपा के लिए, ऐसे कई नेताओं को भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया और वो दूसरी पार्टियों में हैं। तो बहरहाल बहुजन समाज पार्टी को इन तमाम बातों पर गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज भी एक बड़ी आबादी चाहती है कि बहुजन समाज पार्टी फिर से मजबूत हो। तो कीजिए ऐसी ही राजनीतिक खबरों के लिए, राजनीतिक चर्चा के लिए, राजनीतिक जानकारी के लिए मानव जगत लाइव को सब्सक्राइब। धन्यवाद।